नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने ए से लेकर एफ तक के जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उनके ऊपर 16 वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपने ये ए से एफ तक की सीरीज़ नहीं देखी है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वोकैब में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है गाला। गाला का मतलब होता है ए फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन या कोमेमोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सव या समारोह। सेंटेंस से समझेंगे। द टाउन ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रैंड गाला टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। यानी कि जो टाउन था, यानी कि कस्बे ने एक ग्रैंड गाला यानी कि एक बहुत ही बड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया। क्या करने के लिए? फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर गाला का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? उत्सव या समारोह। इसके सिनोनिम में हो जाएंगे फेस्टिवल या फिर इवेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रूटीन या बोर्डम। अगला वर्ड है गैल। गैल का मतलब होता है साइक्लोन, हरिकेन, स्टॉर्म या टेम्पेस्ट। हिंदी में बोलेंगे जिसको आंधी या तूफान। सेंटेंस से समझेंगे। ए पावरफुल गैल डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेज इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के आसपास या किनारे का एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल तूफान या साइक्लोन आया जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत सारे घरों को। कहाँ पर? कोस्टल एरिया के पास। सिनोनिम इसके हो जाएंगे स्टॉर्म या ब्लास्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे काम या ब्रीज। अगला वर्ड है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव या नोबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीर या बहादुर। सेंटेंस से समझेंगे। द सोल्जर शोड ए गैलेंट एफर्ट ड्यूरिंग द रेस्क्यू मिशन। यानी कि बचाव कार्य में सोल्जर ने एक बहुत ही बहादुरी का प्रदर्शन किया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे करेजियस या शिवालरस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कावर्डली या रूड। अगला वर्ड है गैलीवेंट। गैलीवेंट का मतलब होता है एमोरस या रोम अबाउट इन सर्च ऑफ प्लेजर। आवारा घूमना या मौज मस्ती की तलाश में भटकना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। ही स्पेंट हिज समर गैलीवेंटिंग अराउंड यूरोप इंस्टीड ऑफ स्टडीइंग। कि उसने अपनी सारी गर्मियां बर्बाद कर ली इधर उधर घूमकर, यूरोप में पढ़ने की बजाय। यानी कि उसने पढ़ाई नहीं की, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था, आवारा। सिनोनिम्स के हो जाएंगे रोम या वॉन्डर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सेटल या स्टे। अगला वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मीनिंग मतलब होता है टू स्टिमुलेट या एक्साइट करना, उत्तेजित करना या प्रेरित करना। सेंटेंस से समझेंगे। द कोच स्पीच गैल्वेनाइज्ड द टीम इनटू एक्शन। यानी कि जो कोच का स्पीच था उसने पूरी टीम को क्या कर दिया? एकदम उत्तेजित कर दिया या प्रेरित कर दिया, उसके हौसले को एक तरह से बढ़ा दिया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इंस्पायर या मोटिवेट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिमोटिवेट या डिस्करेज। अगला वर्ड है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है फ्रोलिक या प्ले, उछल कूद करना। सेंटेंस से समझेंगे। चिल्ड्रन वर गैम्बलिंग हैप्पीली इन द गार्डन। कि सारे बच्चे गार्डन के अंदर खुशी से उछल कूद कर रहे थे। सिनोनिम इसके हो जाएंगे स्किप या डांस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मोप या सिट। अगला वर्ड है गैमेट। गैमेट का मतलब होता है द एंटायर रेंज और एक्सटेंट, पूरा विस्तार या विविधता। सेंटेंस से समझेंगे। द शॉप ऑफर्स ए गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोथ्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि जो शॉप है वो, उसके पास सभी प्रोडक्ट्स की विविधता है, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रेंज या स्पेक्ट्रम, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे लिमिटेशन या नैरोनेस। अगला वर्ड है गेप। गेप का मतलब होता है टू स्टेयर विद ओपन माउथ, मुंह खोलकर घूरना या देखना। सेंटेंस से समझेंगे। द टूरिस्ट गेप्ड एट द टोल स्काई स्क्रैपर इन द अमेजमेंट। स्काई स्क्रैपर क्या होती है? जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनको स्काई स्क्रैपर बोला जाता है। तो जो टूरिस्ट थे उनका स्काई स्क्रैपर को देखकर मुंह खुला का खुला रह गया, या बड़े ही वो अमेज हो गए। ठीक है। तो इस तरह से गेप का मतलब क्या है? कि मुंह खोलकर घूरना या देखना आश्चर्य के साथ। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे गॉक या स्टेयर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ग्लांस या इग्नोर। अगला वर्ड है गॉक। गॉक का मतलब होता है टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खता से घूरना। सेंटेंस से समझेंगे। डोंट जस्ट गॉक एट द पेंटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। डोंट गॉक यहाँ पर क्या है? मूर्खता से घूरना, यानी डोंट जस्ट गॉक एट द पेंटिंग,
कि पेंटिंग की तरफ सिर्फ देखो मत, उसको समझने की भी कोशिश करो। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्टेयर या ओगल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ग्लिम्स या इग्नोर। अगला वर्ड है गॉकी। गॉकी का मतलब होता है क्लमसी या ऑकवर्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता है भद्दा या अनाड़ी। सेंटेंस से समझेंगे, द बॉय लुक्ड गॉकी इन हिज ओवर साइज्ड स्कूल यूनिफॉर्म, कि जो लड़का था वो बड़ा ही भद्दा दिख रहा था। किस वजह से? क्योंकि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म कैसी थी? ओवर साइज्ड, यानी कि उसके साइज के हिसाब से बड़ी थी, तो उसमें वो बहुत भद्दा दिख रहा था। तो कैसा दिख रहा था? गॉकी दिख रहा था। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अनगेनली या ऑकवर्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ग्रेसफुल या एलिगेंट। अगला वर्ड है जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है ऑफ ए होल क्लास या नॉट टिपिकल, सामान्य या विशिष्ट वर्ग से संबंधित, विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं हो जो। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर लीजिएगा। तो जेनेरिक का मतलब हो गया कि जो सामान्य हो, जो सिंपल हो, और जो किसी विशिष्ट वर्ग से संबंध न रखता हो। सेंटेंस से समझेंगे, दिस इज ए जेनेरिक ड्रग नॉट ए ब्रांडेड वन, कि ये जो ड्रग है या दवाई है ये कैसी है? सामान्य है, कोई ब्रांड से संबंधित नहीं है। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे कॉमन या यूजुअल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्पेसिफिक या यूनिक। अगला वर्ड है जेंटिल। जेंटिल का मतलब होता है पोलाइट और वेल ब्रेड, सभ्य या शिष्ट। सेंटेंस से समझेंगे, शी वॉज रेज्ड इन ए वेरी जेंटिल फैमिली, कि उसका पालन पोषण कैसी फैमिली में हुआ है? जो बहुत ही सभ्य या शिष्ट है, जेंटिल है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कल्चर्ड या एलिगेंट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रूड या फिर अनसिविलाइज्ड। अगला वर्ड है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है पीपल ऑफ द अपर क्लास, उच्च वर्ग के लोग। सेंटेंस से समझेंगे, मैनी मेंबर्स ऑफ द जेंट्री वर एजुकेटेड अब्रॉड, की जो जेंट्री है यानी कि अपर क्लास के लोग हैं, उनके बहुत सारे मेंबर्स विदेश में पढ़े लिखे हैं। एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे हैं, अब्रॉड मतलब विदेश में। तो यहाँ पर जेंट्री मतलब एक ऐसा वर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं? उच्च वर्ग के लोग। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कॉमनर्स या पुअर। अगला वर्ड है जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट का मतलब होता है टू मेक लाइवली जेस्चर्स, हाव भाव से इशारा करना। सेंटेंस से समझेंगे, द स्पीकर जेस्टिकुलेटेड वाइडली टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट, कि जो स्पीकर था उसने बड़े ही जोर के ढंग से इशारे किए। ठीक है, वाइडली मतलब यहाँ पर एग्रेसिवली। कैसे किए? एग्रेसिवली, अपने हाव भाव को इशारों के साथ व्यक्त किया। टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट, अपना पॉइंट रखने के लिए। सिनोनिम्स के हो जाएंगे सिग्नल या फिर जेस्चर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्पीक कामली या स्टिल। अगला वर्ड है जाइब। जाइब का मतलब होता है एन इंसल्टिंग रिमार्क, ताना या व्यंग्य। सेंटेंस से समझेंगे, ही मेड ए रूड जाइब अबाउट हर न्यू हेयर स्टाइल, कि उसने उसकी नई हेयर स्टाइल के ऊपर क्या मारा? ताना मारा, या उसका मजाक उड़ाया। तो जाइब का मतलब हो गया यहाँ पर ताना मारना या मजाक उड़ाना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे मोक या स्नियर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। अगला वर्ड है गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है टू कवर विद गोल्ड और प्रेज, सोने से मढ़ना या प्रशंसा करना। तो सेंटेंस से समझेंगे, द टेम्पल डूम वाज गिल्डेड विद प्योर गोल्ड। डूम का मतलब क्या होता है? गुंबद। तो जो टेम्पल का गुंबद था उसको सोने से मढ़ा गया था। तो यहाँ पर गिल्ड का मतलब हो गया सोने से मढ़ना या प्रशंसा करना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एडोन या ब्यूटीफाई, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे टार्निश या डिसफिगर। अगला वर्ड है गैरिश। गैरिश का मतलब होता है गाउडी या ओस्टेंटेशियस, जिसको बोलते हैं हिंदी में चमकदार या दिखावटी। सेंटेंस से समझेंगे, द रूम वाज डेकोरेटेड इन गैरिश कलर्स, कि जो रूम था वो सजाया गया था बड़े ही चमकदार रंगों से। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे फ्लैशी या लाउड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सटल या एलिगेंट। अगला वर्ड है गारमेंट। ये आसान वर्ड है, सभी जानते होंगे इसको। गारमेंट का मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, कपड़ा या वस्त्र। सेंटेंस से समझ लेते हैं, शी फोल्डेड ईच गारमेंट एंड केप्ट इट नीटली इन द कबर्ड, कि उसने सभी कपड़ों को फोल्ड कर कर बड़े ही नीट ढंग से कबर्ड में रख दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे अपैरल और आउटफुट आउटफिट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे नेकेडनेस। अगला वर्ड है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है टू डेकोरेट, सजाना या अलंकृत करना। सेंटेंस से समझेंगे, ही गार्निश द डिश विद कोरिएंडर लीव्स, कि उसने डिश को धनिए की पत्तियों से सजाया, गार्निश किया। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे डेकोरेट या एडोन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिसफिगर या स्पॉइल। अगला वर्ड है गैस्केट। गैस्केट का मतलब होता है लेयर यूज्ड फॉर सीलिंग जॉइंट्स, पैकिंग की परत। ठीक है, जो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है ये सब, ये क्या है? इनको गैस्केट्स बोलते हैं। ठीक है, ये मशीनरी में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो दो जॉइंट्स के बीच में इनको जोड़ने के लिए लगाया जाता है। ठीक है,
तो सेंटेंस से समझते हैं, द मैकेनिक रिप्लेस द ब्रोकन गैसकेट इन द इंजन, की मैकेनिक ने टूटे हुए गैसकेट को रिप्लेस कर दिया जो इंजन, ये सारी मशीनरी के अंदर यूज होती हैं, ये सारी की सारी, इन्हीं को गैसकेट्स बोलते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सिनोनिम्स के हो जाएंगे सील या पैड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे लीक। अगला वर्ड है गैस। गैस का मतलब होता है टू गेप फॉर ब्रीथ, हांफना या सांस के लिए छटपटाना। ठीक है, जब कोई आदमी थक जाता है दौड़ते हुए तो वो हांफने लगता है, ठीक है, यानी कि जोर जोर से सांस लेने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है या गैस्प कर रहा है। सेंटेंस से समझेंगे, शी गैस्प्ड फॉर एयर आफ्टर द लॉन्ग रन, कि बहुत लंबी दौड़ के बाद उसने क्या किया, गैस्प किया, ताकि उसको सांस आ सके। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ब्रीद हैवीली या फिर पैंट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ब्रीद नॉर्मली।